हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है श्रावण मास की कथा का 18वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का वर्णन है। तो शुरू करते हैं कथा को। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। सनत कुमार ने कहा कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत शुरू करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम आदि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान करके व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हों। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यूँ सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत रखना चाहिए। एतात 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की दिशा 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमश आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह है: हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसा आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति है, अतः हे आग्नेय मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे याम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशय, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैत्रत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैत्रत्य रूपा हो। हे नैत्रत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हूँ। हे वायवे, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायवे, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं, आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे ईशान्य, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याण दाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों को मैंने पूजा है वह सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागांगनाओं के साथ प्रसन्न हों। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद आदि से के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाले नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समापन करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, पान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है
वह अपने सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि स्त्री में श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से वह युक्त रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष्य तथा सब इच्छाओं को का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छा अनुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं की को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है, ना कोई भविष्य में ही होगा। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।